रणवीर इलाहाबादिया यानी कि बियर बाइसेप्स, जिसकी मां बहन करती हुई कंट्रोवर्सी अभी ठंडी नहीं हुई, उसने एक और पाकिस्तानी कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, जहां पाकिस्तान के द्वारा, उनके आतंकियों के द्वारा हमारे देश भारत के 26 लोगों को मार दिया जाता है, और जब भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई दी जाती है, ऐसे इस क्रिटिकल समय के अंदर रणवीर इलाहाबादिया पाकिस्तानियों को नसीहत देता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है इंशा अल्लाह। और उसके बाद जब लोगों ने इस बंदे को, रणवीर इलाहाबादिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जब इसको दिखाई कि तेरी औकात क्या है, तू क्या बक रहा है, उसके बाद इस रणवीर इलाहाबादिया ने अपने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। और इसकी पोस्ट को जब आप सुनेंगे, जो इसने लिखा, उसे जानने के बाद आप इसके पिछवाड़े पे इतनी जूतियां बजाएंगे कि इसके पिछवाड़े लाल हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारत पाकिस्तान के द्वारा जिस आतंक से लड़ रहा है, उसमें हमारे देश के सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे देश के बॉर्डर पर रहने वाले कुछ मासूमों की जान जा रही है, और ऐसे क्रिटिकल समय के अंदर ये रणवीर इलाहाबादिया नसीहत देता है और अपने भारत देश को गलत बताता है, अपने भारत देश के नाक को नीचे करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भारत के अंदर रहते हुए इतनी घटिया हरकत करते हैं। इसने क्या कहा, मैं आपको सुनवाता हूं। रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी पोस्ट के अंदर लिखा कि उनके मन में पाकिस्तानियों के लिए कोई नफरत नहीं है, और अगर पड़ोसी देश के लोगों को लगता है कि भारतीय नफरत फैला रहे हैं तो वो उनसे माफी मांगता है। आगे उसने लिखा, प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे इस पोस्ट के लिए कई भारतीयों से नफरत मिलेगी, लेकिन यह कहना जरूरी है, कई भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत नहीं है। हमसे कई लोग शांति चाहते हैं। जब भी हम पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो आप हमेशा प्यार से हमारा स्वागत करते हैं। यानी कि इस बंदे को यह भी पता है कि जो मैं पोस्ट लिख रहा हूं और जो भी घटिया हरकत करने जा रहा हूं, उसके बाद मुझे भारतीय लोगों से नफरत मिलेगी, क्योंकि वो जानता है कि जो वो कर रहा है वो बहुत ही नीच और घटिया हरकत कर रहा है। इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने लिखा, लेकिन आपका देश सरकार नहीं चलाती, यह आपकी सेना और आपकी सीक्रेट सर्विस चलाती है। औसत पाकिस्तानी इन दोनों चीजों से बहुत अलग हैं। औसत पाकिस्तानी के दिल में शांति और समृद्धि के सपने होते हैं। इन दो खलनायकों ने आजादी के बाद से आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। अगर आपको लगता है कि हम नफरत फैला रहे हैं तो दिल से माफी चाहता हूं। पाकिस्तानियों से मिलने वाले भारतीय आपकी बात समझते हैं, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया, न्यूज चैनल दोनों ही इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। हमारी ज्यादातर आबादी सीमा के नजदीक मासूमों के लिए शांति चाहती है। भारत भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। इसके साथ में अपनी बात को खत्म करते हुए रणवीर इलाहाबादिया कहता है, यह भारतीय वर्सेस पाकिस्तानी लोगों के बारे में नहीं है, यह भारत वर्सेस पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है। आशा है कि लंबे समय तक शांति बनी रहे, इंशा अल्लाह। और जब यह बात इस बंदे ने लिखी और उसके बाद जब लोगों के सामने ये बात सामने आई, तो लोगों ने रणवीर इलाहाबादिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया और स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिसके बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और जब ये बात इस घटिया इंसान को पता लगी कि मेरा विरोध हो रहा है, उसके बाद इस घटिया इंसान ने, जिसने इतनी गंदी और गंदी से ज्यादा गंदी हरकत हाल ही में की थी, जिसकी कंट्रोवर्सी अभी हाल ही में खत्म हुई है, वो ठंडी नहीं हुई थी, किसने एक और कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। ये ऐसा बंदा है जो हमारे देश के अंदर रहते हुए इस तरीके की घटिया हरकत करता है जबकि युद्ध चल रहा है। और आपको बता दें कि इस बंदे ने इस वक्त इस पूरी पोस्ट को डिलीट कर दिया है, क्योंकि और ये चुप जाके बैठ गया है। अब इस सभी को लग रहा है कि भारत गलती कर रहा है, भारत को माफी मांगनी चाहिए, और उसकी तरफ से ये मांग भी रहा है। अब ऐसी घटिया हरकत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस घटिया बंदे को, जो हमारे देश के अंदर रहकर ही ऐसे घटिया काम करते हैं, जो हमारे देश का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का बनकर रह चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में क्या होना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को जुटाना चाहिए? अब बताइए, खुद ही बताइए। सलमान खान ने भी
ये ट्वीट कर दिया इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में, खुशी में, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। जबकि जब ऑपरेशन सिंदूर किया चला था तो उस वक्त सलमान खान का एक भी ट्वीट नहीं आया था जिसमें यह कह सके कि हमारे देश के जवानों को हमारे देश के अंदर जो 26 लोग मारे गए हैं उनका बदला लेना होगा और हम पूरे आर्मी सेना के साथ में है। मतलब किसी ने भी मनोबल बढ़ाया नहीं, बल्कि जहां सीज फायर हुआ उसको लेकर थैंक गॉड कह दिया, जैसे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और उस नुकसान से बचने के लिए जो सीज फायर हुआ है इनसे इनको बहुत बड़ी राहत मिल गई है।